हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक चैलेंजेस पर वीडियो बनाई जाए। काफ़ी देर सोचने के बाद हमने सोचा क्यों ना स्टेशन पर रात स्टे किया जाए और वहां पर रहकर सारी रात एक चैलेंज बनाया जाए। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी थी और हम इस पर बैठ चुके थे। थोड़ी ही देर में सूरज जो था ग़ुरूब होने वाला था और मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद फाइनली हमें हमारी सीट मिल चुकी थी और थोड़ी ही देर बाद एक मुसाफिर भाई हमारे साथ आकर बैठ गए और इनके साथ हमने खूब गपशप की और बहुत सारी बातें की। और फाइनली गाइस हम वहाँ पर पहुँच चुके थे। हमने सोचा पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, तो इसलिए हम पहले सीधा एक रेस्टोरेंट पे आए और हमने यहाँ पर अपने खाने का ऑर्डर। खाना खाने के बाद हम सीधा बाज़ार चले गए और यहाँ पर 14 अगस्त की तैयारियाँ चल रही थी और काफ़ी झंडे लगे हुए थे। कहीं जाएं और वहां जाकर शॉपिंग ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम सीधा चले गए जूतों की दुकान पे। इन भाई को हमने कैमरे में लिया और ये भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और हमने इनसे एक जूता ख़रीदा। जूता ख़रीदने के बाद हम अपने कज़न के साथ यहाँ पर घूमने निकल गए और यहाँ पर 14 अगस्त की काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ चल रही थी और लोग बहुत पुरजोश थे 14 अगस्त मनाने के लिए। थोड़ी देर घूमने के बाद फाइनली हम यहाँ स्टेशन पर पहुँचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक ट्रेन मौजूद है जो कि प्लेटफॉर्म से ऐसा ऐसा मूव कर रही है। तो हमने इसके जाने का वेट किया। इस ट्रेन के जाने के बाद हमें हमारी कज़न की कॉल आई कि मुझे भी लेकर जाना। तो हम स्टेशन पे उसकी ट्रेन जाने के थोड़ी ही देर बाद हम फाइनली हमारी कज़न की जो ट्रेन थी वो पहुंच चुकी थी और हम उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। और इस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा रश था, तो हम देख रहे थे कि वो किस डब्बे में होगा। कज़न के पहुंचने के बाद उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और हम सीधा यहाँ पर होटल पर आप देख सकते हैं जैसा कि इन भाई साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत से हमें खाना बना कर दिया। खाना काफ़ी अच्छा था और टेस्टी था और हमने फिर इसके साथ जाने की तैयारी की। खाना खाने के बाद हम सीधा स्टेशन पर आ चुके थे और यहाँ पर एक और ट्रेन जो जा रही थी और हमने देखा कि यहाँ पर एक मुसाफिर भाई बगैर कपड़ों के ही ट्रेन में चढ़ गया है। लगता है कुछ पहनना भूल गया है भाई। काफ़ी देर इधर उधर घूमने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमने सोचा क्यों ना अपना चैलेंज शुरू किया जाए और हम यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने लग गए। अभी लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी, इतने में हमारे पास एक भाई आ गए। कहते भाई चलो यहाँ से, और यहाँ पर प्लेटफार्म पर लेटना मना है। काफ़ी देर लेटने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर घूम फिर लिया जाए। इतने में एक और ट्रेन दूसरे प्लेटफार्म पर हमें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। हमने टाइम देखा तो 2:55 हो चुके थे। अभी यहाँ पर रुकने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा था, तो फाइनली हमने सोचा क्यों ना स्टेशन का विज़िट किया जाए। और स्टेशन पे घूमते घूमते हम स्टेशन की दूसरी साइड पे आ चुके थे और यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था और यहाँ पर काफ़ी मुसाफिर लोग सोए हुए थे चलते चलते। और ये हमारे सामने एक रूम आ चुका था। ये स्टेशन पर लाजमी होता है क्योंकि यहाँ पर ट्रेनें वगैरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है। काफ़ी देर घूमने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, तो फाइनली हमने यहाँ पर एक शॉप देखी और हम यहाँ पर शॉप पर पहुँचने के बाद हमने देखा कि भाई साहब सब लाइटें बंद करके बैठे हुए थे। तो हमने इनको जगाया और इनसे कहा कि भाई साहब हमें कुछ सामान चाहिए। तो इन्होंने बताया कि जल्दी जल्दी बताओ क्या लेना है, और दूसरी तरफ ट्रेन आने वाली है। हमने यहाँ से एक ड्रिंक ली और कुछ लेज लिए और हम यहाँ से चले गए। कुछ ही देर में यहाँ पर गाड़ी आ चुकी थी और जैसे ही मैं ट्रेन में इंटर होने लगा तो मैंने देखा कि ये भाई साहब पूरे मज़े के साथ सोए हुए हैं। लगता है इस बेचारे को कहीं जगह नहीं मिली। जैसे ही मैं डब्बे के अंदर इंटर हुआ मैंने देखा यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश था और हर कोई गर्मी से बुरा हाल, हर कोई ट्रेन चलने के इंतज़ार में बैठा हुआ। कुछ देर काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली हमें यहाँ पर पानी की एक टंकी नज़र आई। तो हमने यहाँ से पानी पिया जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ठंडा मिला हमें। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। टाइम काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से एक और ट्रेन का टाइम हो चुका था और इतने में वो ट्रेन यहाँ प्लेटफार्म पे इंटर हो चुकी थी। हम इसका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर काफ़ी देर स्टेशन पर कोई भी गाड़ी नहीं रुकी थी। तो फाइनली ये गाड़ी जो आ रही है ये काफ़ी देर यहाँ पर स्टे किया इसने। इस ट्रेन में भी काफ़ी ज़्यादा रश था और काफ़ी ज़्यादा गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल था। तो काफ़ी देर स्टे किया इस ट्रेन ने यहाँ पर। और फाइनली यहाँ पर सुबह के 5 बज चुके थे और यहाँ पर कोई नहीं था और यहाँ पर फजर की अज़ानें शुरू हो चुकी थी। तो हमने सोचा क्यों ना अपने चैलेंज को एंड किया जाए और घर को चले। स्टेशन के बाहर आने के बाद हम यहाँ पार्किंग में आ गए। तो यहाँ पर सुबह सुबह होने की वजह से
कोई भी रश नहीं था और ये पार्किंग वाले भाई बहुत मज़े से सोए हुए थे। यहाँ फजर की नमाज़ का वक्त हो चुका था। यहीं करते हैं चैलेंज को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी इंशाल्लाह।